पब्लिक इंटरेक्शन बहुत आवश्यक है और वो आप पुस्तकों के द्वारा कर रहे हो, ये बहुत ही अच्छा है। केवल एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, फिर वो मेरी पुस्तक है, किसी की भी पुस्तक है। जब आप पुस्तकें पढ़ो ना, तो एक अच्छा लेखक वो है जो आपको पुस्तकों में खींच ले, है ना? आपको एब्ज़ॉर्ब करा दे और आपको लगे कि यही सत्य है। वो एक अच्छा लेखक है। पर अगर आप उसी को सच मानकर केवल उतना ही पढ़ो, तो आप एक अच्छे पढ़ने वाले नहीं हो, ठीक है? क्योंकि आप, जैसे आपने कहा, पुस्तकों से आपको सीखना है, जानना है, आपका दृष्टिकोण बढ़ाना है। ये कैसे होगा? ये तब होगा जब आप पढ़ते समय भी अपनी बुद्धि को चालू रखेंगे, अपनी बुद्धि को खुला रखेंगे, है ना? जो पढ़ते हो, अच्छा इसने ये कह दिया, मैं इनको फॉलो करता हूँ, ये बहुत अच्छा भाषण देती है, इन्होंने कहा वो सच। नहीं, ऐसे नहीं होता है। किसी की भी पुस्तक हो, किसी की भी पुस्तक हो, किसी का कितना भी अच्छा इंग्लिश क्यों ना हो, उसका मतलब वो जो बता रहे हैं, वो वही है, ऐसा नहीं है। कई बार इन्फॉर्मेशन उनको जितनी पता है वो उन्होंने बताई। कई बार लोग एजेंडा से बताते हैं, और मैं तो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा जो कार्य, मैं कोई लेखक थी नहीं, ठीक है? मैं तो इंजीनियर थी, मैं तो एमबीए थी और मेरा काम भी वही था। पर और मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक था, बहुत पढ़ती थी मैं। पढ़ते-पढ़ते एक समय ऐसे आया जब मैं पूर्णतः कन्फ्यूज़ हो गई कि भई क्या सत्य है? स्पेशली क्योंकि महाभारत रामायण की बातें होती हैं और महाभारत रामायण में मतलब लोग कहते हैं इतनी पुराना पुराना है, माइथोलॉजी है, इतिहास है, जो भी है वो सब जाने दो, पर इतनी सारी पुस्तकें आती ही रहती है, आती रहती है, आती रहती है। हम तो लिखते ही हैं, फॉरेन ऑथर्स भी लिख रहे हैं, है ना? और सब अपना-अपना ये देते हैं कि इनका कैरेक्टर ऐसा, इनका कैरेक्टर ऐसा। कोई-कोई तो ऐसे कहेगा कि भई महाभारत जो है उसमें हम हीरोज़ इसलिए मानते हैं पांडवों को क्योंकि वो जीत गए। अगर वो हार जाते तो हम कौरवों को ही हीरो मानते, शकुनी को ही भगवान मानते। ऐसी-ऐसी बातें चलती हैं। द्रौपदी के विषय में कोई कहेंगे कि अरे वो तो चलो 5 पतियों से उसका विवाह तो हो गया, पर एक्चुअली उसका प्रेम तो कर्ण था, है ना? वो कर्ण जिसने उसे इतना ज़लील किया था। एंड यू लाइक चल क्या रहा है यहाँ पे? क्या सच्ची में? फिर तो ऑब्वियसली मुझे लगा हाँ, कोई इतिहास जैसा है ही नहीं, हमारा कुछ है ही नहीं, है ना? तब मुझे समझ आया कि भई सब लोग जो बता रहे हैं, वो ठीक है, पर इसके बियॉन्ड भी कुछ है। ये जो मैं अब तक पढ़े आ रही हूँ, वो केवल फ़िक्शन है, ठीक है? फ़िक्शन जब आप पढ़ते हो तो फिर उसे फ़िक्शन के तौर पे पढ़ो, उससे सीखने का आप प्रयत्न मत करो। फ़िक्शन पढ़कर आप कहो कि देखो तुम्हारा समाज तो ऐसे ही था, बेचारी स्त्रियों को तो अपने प्रेमी से भी विवाह करने का अवसर नहीं मिला, है ना? ऐसा सब बातें उससे नहीं सीख सकते आप। उससे आप केवल अच्छी पुस्तकें कैसे लिखना है, एंटरटेनमेंट कैसे करना है, उतना ही सीख सकते हो। अगर आपको किसी भी इतिहास से, किसी भी नैरेटिव से सीखना है, तो वो नैरेटिव सही है कि नहीं, उसका आपको विश्लेषण पहले करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे? जब आप ये भी समझ पाओगे कि पुस्तकों में क्या-क्या अलग-अलग जॉनर्स होते हैं, है ना? किस प्रकार पुस्तकें लिखी जाती हैं, कौन-सी रिसर्च पुस्तक है, कौन-सी सोर्सेज़ के साथ है, कौन-सी पुस्तकें केवल फ़िक्शन के लिए लिखी गई है, कौन-सी पुस्तकें सिलेक्टिव चेरी पिकिंग के साथ लिखी गई है। उसका मतलब एक पुस्तक पढ़ो, दूसरी पुस्तक मत पढ़ो, ऐसा नहीं है। सारी पुस्तकें पढ़ो, परंतु अपनी बुद्धि को मत बंद करना। क्योंकि जैसे ही आप सोचते जाओगे ना, प्रश्न करते जाओगे, तो आपको उनमें जो इनकंसिस्टेंसीज़ है, वो दिखना शुरू होंगी। जब वो इनकंसिस्टेंसीज़ दिखना शुरू होंगी, तो आप कहोगे अच्छा ठीक है, ये दिस इज़ नॉट मेकिंग सेंस। और क्या हो सकता है? मुझे वो भी पढ़ना है। मैं अभी केवल जो कोई राइट विंग ऑथर है, उसकी पुस्तक पढ़ रहा हूँ और मुझे लग रहा है यही सही है। ऐसे मत करो, दूसरों की भी पढ़ो। या आप केवल दूसरों की पढ़ रहे हो, क्योंकि अब तक तो ऐसा ही हुआ है ना कि सेंसरशिप था। केवल एक ही साइड की आइडियोलॉजी की पुस्तकें पब्लिश होती थी। दूसरे साइड वालों को, सीताराम गोयल जी जैसे लोगों को, धर्मपाल जी जैसे लोगों को पब्लिशर्स नहीं मिलते थे। मीनाक्षी जैन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियंस। डीयू में वो प्रोफेसर हैं। उनकी पुस्तकें ना आज भी बहुत महँगी मिलती है। बहुत ही ज़्यादा, सम ऑफ द बेस्ट वर्क्स शी हैज़ प्रोड्यूस्ड, ठीक है? ऑन ब्रिटिश हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री, उस सब पे। पर पुस्तकें बहुत महँगी है, 1200-1300 इतनी पुस्तकें होती है। तो अभी बीच में मेरा उनसे मिलना हुआ था, तो मैंने कहा कि मैम आप क्यों ये कर रहे हो? आप अगर किसी रेगुलर पब्लिशर के पास जाओगे, तो आपकी पुस्तकें सस्ती हो जाएँगी। आप ये बहुत ही स्पेसिफिक, और उन्हीं के पास आप घड़ी-घड़ी जा रहे हो। मुझे मैम ने कहा कि आज तुम सब जो यहाँ बात कर रहे हो ना, ये 15 साल पहले ऐसे नहीं था। 15 साल पहले आप स्पेसिफिक आइडियोलॉजी के हो, स्पेसिफिक टाइप से लिखते हो, स्पेसिफिक पोजीशन लेते हो, तो ही पब्लिशर्स आपकी बुक पब्लिश करते थे। पर ये जो मेरा पब्लिशर है,
ये उस समय जब कोई भी मुझे नहीं पब्लिश कर रहा था, उसने मुझे पब्लिश किया, तो मैं अब उनका साथ नहीं छोड़ सकती, ठीक है। अब आप देखो, ये कुछ टाइम में बहुत चीजें बदली हैं, इसीलिए हमारे जनरेशन तक तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हमने जो भी कुछ पढ़ा सुना ना, कदाचित उसमें 50% भी सत्य नहीं है, स्पेशली जो हिस्टोरिकल वर्क्स है। क्योंकि अगर आप एक ही चीज को सेंसर करते रहोगे या एक ही चीज को प्रमोट करोगे तो ऑब्वियसली उतना ही ज्ञान आएगा, पर उसके बाद चीजें बदली। अच्छा, तभी भी ऐसा नहीं है कि पुस्तकें लिखी नहीं गई, हिस्ट्री की पुस्तकें स्पेशली बहुत समय से लिखी जा रही है। इंडिपेंडेंस के पहले से आरसी मुजुमदार वगैरह जो है, जादूनाथ सरकार, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है एक समय पे, और उन सबको किनारे कर दिया गया, ठीक है। अब वो वापस आ रहा है। आज स्थिति ऐसी है कि थैंक्स टू सोशल मीडिया कोई भी किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को सेंसर नहीं कर सकता, है ना। आपके पास अब पूरी स्वतंत्रता है कि आप जो चाहो वो पढ़ सकते हो, जो चाहो वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। कितनी सारी पुस्तकें तो फ्री में अवेलेबल है ना। फ्री में आप archives.org पे जाओ, वो तो फ्री में अवेलेबल है। और आजकल तो वो पायरेसी के कारण पीडीएफ भी तुरंत ही आ जाती है, कोई नई पुस्तक आए तो भी, है ना। तो बात ये है कि केवल ये कह रहे हैं इसलिए मानो, या केवल वो कह रहे हैं इसलिए मानो, ऐसा कभी मत करना। रीड ऑल यू कैन, पर रीड विथ एन ओपन माइंड। एंड केवल पढ़ लिया इसलिए सत्य, दोनों साइड का ये भी नहीं है। आप आपके कॉन्टेक्स्ट को देखो, आपके परिवार में देखो, आपके आसपास देखो, और देखो क्या ये सही है कि नहीं है, ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। अगर नहीं हो रहा है तो कुछ तो गड़बड़ होगी, क्या कुछ तो अलग होगा। तो हर चीज में ना बुद्धि से हमेशा सोचो। इसलिए कृष्ण भगवत गीता में बार बार ना घूम फिर के वो बुद्धि पे ही आते हैं कि सबसे पहला काम है अपनी बुद्धि पर फोकस करो। बुद्धि कैसे फोकस होगी? सबसे पहली बात तो बुद्धि जो इनके मॉम डैड कर रहे हैं ना कि सुबह के उठ को निकाल दो, डिसिप्लिन चाहिए जीवन में। हर प्रकार का डिसिप्लिन जीवन में होना चाहिए, हर चीज के बारे में। केवल पढ़ने के लिए अच्छा आप 24 घंटे पढ़ ही रहे हो और कुछ पता नहीं है आजू बाजू में क्या चल रहा है, घर पे क्या काम करना है कुछ समझ नहीं आ रहा है, बैठ के पढ़ रहे हो, ये भी सही नहीं है ना। तो हर चीज में आप जो भी करते हो उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए, और क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, जो कैसे आता है क्वेश्चनिंग से। अगर लोग आपको कहे कि क्वेश्चन करना बंद कर दो, तो बिल्कुल गलत है ये। क्यों क्वेश्चन करना बंद करो, है ना। जस्ट क्योंकि कोई करता आ रहा है इसलिए तुम करते रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पूछना चाहिए, क्वेश्चनिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चनिंग करके जब आपको उसका उत्तर मिलेगा और उसके बाद जब आप कोई भी चीज करोगे ना, तो आपका विश्वास उसमें और भी दृढ़ हो जाएगा, है ना। परंतु क्वेश्चनिंग कैसे किया जाए, अप्रोच वहां पर आता है। रीडिंग इज गुड, हाउ टू रीड। क्वेश्चनिंग इज गुड, हाउ टू क्वेश्चन। हाउ डू यू क्वेश्चन? आप कोई भी चीज को डिसमिस करने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, अरे बड़ा है बताओ इसका क्या अर्थ है, कोई अर्थ नहीं है, ऐसे कर रहे हो, या सही में उस चीज को समझने के लिए कर रहे हो, ठीक है। और क्वेश्चनिंग करके कई बार क्या होता है ना, हमको कुछ आंसर्स जानने होते हैं, हमने मन में बना लिया है, धारणा बना लिया, और वो ही हमको सुनना है, तो वो सुन लिया कि हमको लगता है हाँ ठीक है यही है ना। सो डोंट इवन सेटल फॉर कन्वीनियंट आंसर्स, ठीक है। अब ये सब कैसे होगा, मैं इतना बात कर रही हूँ, ये जब आप करोगे ना, ये बहुत आपका स्वयं का, बिकॉज आप तो पढ़ने वाले लोग हो तो आपका एक्सपीरियंस भी होगा ये। तो क्वेश्चनिंग भी करो, बट नॉट टू डिसमिस, टू अंडरस्टैंड। कई बार ऐसे होता है कि स्पेशली थिंग्स जो बहुत पुरानी है, जो हमारी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, ऐसा हो सकता है कि आपको उसका डायरेक्ट उत्तर ना मिले, उसका अर्थ वो बुरा ही है ऐसा नहीं है, और केवल क्योंकि इतने सालों से चला आ रहा है मतलब अच्छा ही है ऐसा भी नहीं है। इवेंचुअली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू आप सोच रहे हो कि नहीं, और आज इसकी कोई प्रासंगिकता है कि नहीं, राइट। तो मैं घूम फिर के वहीं पे आती हूँ, सब कुछ पढ़िए, दिमाग खुला रख के पढ़िए, अपनी बुद्धि को, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को कभी मत बंद करिए, क्वेश्चंस पूछते रहिए और ज्ञान अर्जित करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय